स्टूडेंट्स देखिए, आज आपकी चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 क्लास 5। ये आपकी पोयम है टॉपसी टर्वी लैंड। देखिए सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। कब स्कूल जाते थे टॉपसी टर्वी लैंड में? इस बच्चे कब जाते थे? ये इनका स्कूल कहाँ पे था? टॉपसी टर्वी लैंड में था बच्चों का स्कूल। ठीक, तो कब जाते थे वो? इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। कब जाना होता था उनका? नाइट माने होता रात में। तो बच्चे कब जाते थे स्कूल? रात में जाते थे इन दी टॉपसी टर्वी लैंड। द सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द पोयम, इफ द बुशेस ट्रेवल ऑन सी देन वेयर डू द वोट ट्रेवल, हाउ शुड इट बी राइटली बी। मीन्स क्या है कि क्वेश्चन पोयम में देखिए आपके क्या कह रखा है कि बुशिज कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे सफ़र करेंगे? समुद्र के अंदर। तो बोट कहाँ पे ट्रैवल करेगी फिर? भाई देखिए, बोट हमारी कहाँ करती है? समुद्र में चलती है। मगर बोट को हटा के कहाँ कर दिया? और कहीं कर दिया। और बुशिज को क्या कर दिया? सी के अंदर कर दिया। तो बोट कहाँ करेगी ट्रैवल? इन द पोयम बोट ट्रैवल इन द स्ट्रीट। आप देखिए, बोट ट्रैवल कहाँ करेगी? स्ट्रीट, गलियों में। स्ट्रीट मान होता है गलियाँ, घर के आगे आसपास की गली होती हैं। तो बोट कहाँ ट्रैवल करेगी पोयम के हिसाब से? स्ट्रीट, गलियों में। दे शुड ट्रैवल इन द सी। और बुशिश कहाँ ट्रैवल करेंगे? सी में, समुद्र में। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द लैंड ऑफ टॉपसी टर्वी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। हमारी लैंड से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है भाई? हमारे लैंड से हमारे यहाँ दिन में स्कूल जाते हैं और टॉपसी टर्वी लैंड में रात में जाते थे। लेट अस कंपटीशन बाय फिलिंग दी सेंटेंस वेयर नीडेड। देखिए, अब हमें सेंटेंस आपको फिल करने हैं इन बॉक्सेस में। दो बॉक्सेस दे रखे हैं, एक तो टॉपसी टर्वी लैंड दे रखा है और एक अवर लैंड। दोनों में एक तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट बताना है कि टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता था और हमारे एक्चुअल में ज़िंदगी में क्या होता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। टॉपसी टर्वी लैंड में कहाँ वॉक करते थे पीपल? अपने सिर से चलते थे, सिर के बल चलते थे। मतलब सर नीचे होता था और पैर ऊपर होते थे उनके। पीपल वॉक ऑन देयर फीट। हम अपने हिसाब से कैसे चलते हैं? हमारे जो हमारी ज़िंदगी है, हम कैसे चलते हैं? पैरों से चलते हैं। नेक्स्ट, द बसेस रन ऑन सी। बस कहाँ चलती थी? बसें सी में, समुद्र में। और हमारे यहाँ कहाँ चलती हैं? लैंड पे चलती हैं। एक्चुअल में कहाँ चलती हैं? दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट। और जब भाई हैट्स का, वो अपने टोपी कहाँ पहनते थे लोग? जबकि टॉपसी टर्वी लैंड के अपने पैरों पर। और हमारे यहाँ कहाँ पहनते हैं एक्चुअल में? दे वियर हैट्स ऑन देयर हेड। अपने हेड पे, सर पे अपने टोपी पहनते हैं। बोट ट्रेवल्स इन स्ट्रीट। बोट कहाँ चलती थी? गलियों में चलती थी। और एक्चुअल में कहाँ चलती हैं? बोट सेल इन द सी। मतलब कहाँ चलती हैं? समुद्र में। द वेरी लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग दैट पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। पीपल क्या करते थे? जो उन्हें नहीं चाहिए होता था उस चीज़ के ऊपर पे करते थे। और जो उन्हें चाहिए, हमारे यहाँ क्या होता है एक्चुअल में? पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट। जो उन्हें चाहिए उसके हिसाब से पेमेंट करते थे, पे करते थे। फोर्थ देखिए, द वर्ड इन दिस सेंटेंस आर जम्बल्ड हेयर। जम्बल्ड वर्ड दे रखे हैं। रीअरेंज द मेक एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको उन्हें रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है उन्हें। वर्ड दैट बिगिन इन कैपिटल लेटर आर फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्या कह रहा है, रेनू नॉटी इज अ गर्ल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीन्स इसे देखिए आगे पीछे दे रखा है, रेनू नॉटी इज अ गर्ल। ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। तो हमें इसे ठीक करके लिखना है। इसका सही प्रॉपर फॉर्म क्या होगी? देखिए, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। रेनू कैसी है? बहुत शरारती लड़की है। सेकेंड पॉइंट इन सेइंग दैट अनटाइडी रूम हेयर हर ऑलवेज इज। सही क्या लिखेंगे इसे हम, इस सेंटेंस को सही तरीके से? हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी। उसका रूम हमेशा उबड़ खाबड़ रहता है या सही नहीं रहता है, गंदा रहता है। मदर हर एडवाइज हर टू क्लीन टू इट। मीन्स इसको सही फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? हर मदर एडवाइज हर टू क्लीन इट। उसकी मम्मी ने क्या कहा उससे कि साफ़ सफाई के लिए, कि साफ़ सफाई रखनी है। फोर्थ वन इज सेइंग दैट नेवर लिसन शी
हर मदर टू। इसका सही फॉर्म देखिए, शी नेवर लिसन टू हर मदर, वो अपनी कभी भी मम्मी की बात को नहीं सुनती है ठीक से। फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग दैट काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड यू आर। इसको सही तरीके से देखिए, प्रॉपर वे में कैसे लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर यू, आप कैसे किस प्रकार के बच्चे हो, यह क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि। फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कैन यू टेल सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्बी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर। आप कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो जो टॉपसी टर्बी लैंड में आपने देखी, पोएम में पढ़ी। द थिंग्स डू गो टॉपसी टर्बी लैंड एट होम आर, हमारे मतलब इसमें बता रखा है पोएम की तरह आपके यहाँ भी कोई घर पे ऐसी कोई चीज़ हुई है टॉपसी टर्बी लैंड की तरह, कोई ऐसे हादसा हुआ है आपके घर पे जैसे टॉपसी टर्बी लैंड में होता था और सब कुछ उल्टा, तो बताइए आप। द न्यूज़पेपर आर नॉट अरेंज डाटा वाइज, you have ransacked the whole pile to find the newspaper you need। मीन्स हमारे यहाँ क्या होता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको कभी भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, उल्टे तरीके से लगा होता है ऊपर नीचे। तो ये क्या हो गया, उल्टी तरीके से इम्प्रॉपर वे में कहाँ चलते थे, टॉपसी टर्बी लैंड में बिल्कुल उल्टे चलते थे। वैसे हमारे घर पे भी न्यूज़पेपर कैसा होता है, उल्टा सीधा रखा रहता है इन इम्प्रॉपर वे। नेक्स्ट क्या देखिए, क्या चीज़ होती है हमारे घर में अलग टॉपसी टर्बी लैंड की तरह, द कीज आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। क्या दे रखा है, द कीज आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस एंड यू लुक फॉर देम एवरीवेयर। कीज मतलब क्या है, चाबी है। आज के टाइम में हमारे यहाँ चाबी क्या हो जाती है, इधर उधर घूम जाती हैं और हम प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाते हैं, उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, घर पे इधर उधर पड़े रहती हैं, एक प्रॉपर प्लेस नहीं होता, हम भूल जाते हैं। तो ये क्या हो गए, एक टॉपसी टर्बी लैंड की तरह ही हमारी घर पे घटना हो जाती है, बात हो जाती है, आज हमें अपनी वो नहीं मिलती हैं कीज़ प्रॉपर टाइम पे। वन शू इज़ लाइंग अंडर द बेड, एक शू कहाँ पड़ रहता है हमारा, बेड के नीचे। अदर शू इन द रैक, एक शू कहाँ रखा होता है, जहाँ पे हम शूज़ रखते हैं रैक के अंदर, वहाँ पड़ा रहता है, हम ढूंढते रहते हैं। यू गो क्रेजी लुकिंग फॉर दम, अब हम क्या करते हैं, परेशान होते रहते हैं और चीखते रहते हैं कि हमारा शूज़ कहाँ है, शूज़ कहाँ है, और स्कूल का टाइमिंग होता रहता है। यू डोंट अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, नोटबुक सही से अरेंज नहीं कर पाते, और स्कूल ज़्यादा टाइम पे क्या कहते हो, मेरी ये कॉपी खो गई या ये घर पे रह गई, ये चीज़ हो गया वो हो गया, तो उल्टा चलता है सब आपका इस टाइम में सब चीज़। नेक्स्ट देखिए, योर फादर डजेंट नो वेयर ही पुट हिज ग्लासेस लास्ट इवनिंग। मीन्स आपके पापा को कभी पता नहीं रहता है कि आपके उनके ग्लासेस कहाँ रखे हैं, लास्ट इवनिंग उन्होंने अपना ग्लासेस कहाँ रखा है। योर मदर डोंट नो द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आर, और हमारी मम्मी को क्या नहीं पता होता है टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो गया, क्योंकि वो बातें इतना करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ द लास्ट डेट ऑफ योर पेमेंट, और लास्ट डेट ऑफ हमारी पेमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, हमारे घर पे पता ही नहीं रहता है। तो और ये क्या हो जाता है, उल्टा रहता है कि हम अपने डेली रूटीन की चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। अब ऐसी 5 तरीके बताइए, चीज़ बताइए जो आपने अपने होम में करते हो, होम को क्लीन करने के लिए, घर को साफ रखने के लिए। पहला देखिए पोएम के हिसाब से, कीप द बेड शीट एंड कवर प्रॉपर फोल्डेड एंड टग्ड अवे। देखिए क्या चीज़ है, ऑब्वियसली जब आपकी बेड शीट अच्छी होंगी और सही तरीके से प्रॉपर वे में चादर बिछी होगी तो कुछ ऐसा लगेगा बिल्कुल क्लियर है, कितना साफ़ सुथरी है। नेक्स्ट हो गया, कीप थिंग प्रॉपरली अरेंज ऑन शेल्फ। शेल्फ मतलब एक तरीके से ऊपर रैक टाइप की चीज़ें हो गई, और जो हमें सामने रखे रहती हैं चीज़ें शोकेस टाइप के, और शेल्फ बने होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से चीज़ें रखते हैं, ऊबड़ खाबड़ नहीं रखते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें रख दी, पेपर ही वहीं डाल दिए और सभी चीज़ डाल दी ऑल ओवर, तो उसको हम उसको साफ़ रख सकते हैं अगर हमें अपना घर क्लीन करना है तो। थर्ड इज़ शूज़ आर कैप्ट इन शू रैक प्रॉपरली, और शूज़ कहाँ रखने चाहिए हमें, प्रॉपर वे में शू रैक में होने चाहिए। ऑल्सो टॉयलेट्स आर प्रॉपरली क्लीन, टॉयलेट भी प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। चेयर्स एंड सोफ़ाज आर प्रॉपरली वेल अरेंज, और चेयर्स और हमारे यहाँ के चेयर और सोफ़ा कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, कवर ऊपर नीचे नहीं गिरे होने चाहिए। तो क्या हो गया, ये हमारे घर को साफ़ सफाई रखने का एक काम करती हैं सब चीज़ें।
देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस इमेजिन अ टॉप्सी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइंस बिलो। देखिए इमेजिन अपने, ये कह रखा है क्वेश्चन कि अपने आप में दिमाग में अपने सोचो, इमेजिन करो और अपने आप में लिखो कि टॉप्सी टर्बुलेंट में क्या हो रहा था अगर मैं चले जाता हूँ तो। अपना थोड़ा इंजॉयमेंट के थ्रू लिखना है आपको। इन द डे टाइम टॉप्सी टर्बुलेंट पीपल वर फास्ट एस्लीप। भाई हमने इमेजिन करा कि डे टाइम में क्या करते होंगे, पीपल सोते होंगे। एज सुन एज सन सेट, और जैसे जैसे सन ढलता जाता है, शाम का टाइम होता जाता है हमारे यहाँ पे, एवरी वन गोट अप, चिल्ड्रन हैड देयर बाथ। और क्या होते होंगे वहाँ पे टॉप्सी टर्बुलेंट में, हमारे यहाँ दिन छुपता है और वहाँ क्या होता है, दिन निकलता है। तो वहाँ के लोग रात में जगते थे, मतलब उनका रात दिन होता था एक तरीके से। तो वो क्या करते थे, रात में क्या होते होंगे, वो नहाते होंगे जैसे जैसे हमारा सन सेट होता है। ग्रैंड फादर प्रिपेयर्ड देयर ब्रेकफास्ट। ग्रैंड फादर मतलब दादा अपना क्या करते थे, ब्रेकफास्ट तैयार करते थे। टीचर्स केम इन प्लेग्राउंड, टीचर्स रात में प्लेग्राउंड में आ जाते थे टॉप्सी टर्बुलेंट में। ऑल बाजार्स ओपन, सब बाजार खुल जाते थे। पीपल बॉट गुड्स एंड बट डिड नॉट पे फॉर देम। वहाँ के लोग जो होते थे सामान खरीदते थे, मगर क्या करते थे, उल्टा करते थे, पैसे दे के ही नहीं आते थे। वहाँ चलता नहीं था पैसे का, वो कि पैसे भी देने, सबको फ्री में मिलता था। ठीक है। 8th क्वेश्चन इज सेइंग दैट 2 स्टोरीज गॉट मिक्स्ड अप, सॉर्ट देम एंड राइट द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। देखिए 2 स्टोरीज में मिक्स हो गई हैं, आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखे हैं, आपको नीचे भी है 9 तक पॉइंट दे रखे हैं, और इसको आपको प्रॉपर वे में लगाना है अलग अलग स्टोरी को देखते हुए। तो देखिए हम सीधे आंसर देख लेते हैं इसका। पहली स्टोरी क्या थी, आंसर द मैजिक काइट। पुरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ ग्राउंड एंड टुक हिम over the tree tops. Puran, frightened and excited, finally the kite brought him back to the park. Means ये एक स्टोरी थी हमारी पूरन की, और ऊपर दे रखी थी, उसमें से हमने वर्ड कुछ सेंटेंस उसमें मिक्सअप थे, हमने उसे एक प्रॉपर स्टोरी में अरेंज करके लिख दिए हैं कि इस स्टोरी के ये पॉइंट हैं, और हमने इस तरीके से वे से ये लगा लिए हैं। देखिए मैजिक काइट एक वो है स्टोरी होगी, और इसमें क्या था, पूरन था एक लड़का जो ब्रांड न्यू काइट, एक पतंग बिल्कुल ब्रांडेड पतंग उड़ा रहा था, और उसकी पतंग क्या हुई, उसकी पतंग ने उसे उठा लिया, लिफ्ट कर लिया, और क्या कर लिया, एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स मतलब ट्री के पेड़ के ऊपर ले गई उसकी पतंग, पेड़ के ऊपर। पूरन फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, पूरन क्या था, बहुत फ्राइटेंड हो गया। मतलब ट्री टॉप्स मतलब यह है कि पूरन की पतंग पेड़ में फंस गई थी, और वो एक्साइटेड हो गया उसे निकालने के लिए, क्योंकि उसकी पतंग क्या थी, बहुत ब्रांडेड थी, महंगी वाली थी। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क। और क्या हुआ, तो उसकी काइट कहाँ पहुँच गई, पार्क में उसे ले गई, मतलब वो पार्क में काइट को निकालने के लिए पहुँच ही गया। नेक्स्ट देखिए कौन सी स्टोरी है, हु डिड द लॉयन ईट, किसने लॉयन को खाया। Our class had gone to zoo. We saw shoe in the lion cage. We thought the lion had eaten someone. Some children stood and screamed, and some ran director of the zoo. The lion had not eaten anyone because the shoe was the lion's toys. Means क्या था भाई, देखिए कितनी अच्छी चीज़ बताई है, हंसी की भी है। कुछ बच्चे कहाँ गए, जू में गए, उन्होंने लॉयन के केज देखी, गुफा देखी, वहाँ पर क्या देखा उन्होंने, एक शूज़ देखा उसके आसपास लॉयन के, और उन्हें ऐसे लगा बच्चों को कि इसने किसी इंसान को खा लिया है, तो उसका शूज़ छोड़ दिया है, बस सब खा लिया, उसका पूरा खा लिया। फिर क्या हुआ, वो भागते हुए किसके, डायरेक्टर के पास या मैनेजर के पास, जू के मैनेजर के पास, डायरेक्टर के पास जो देखते हैं जू को। तो वहाँ क्या उन्होंने शिकायत करी कि भाई उसके पास शू है, उसने किसी को खा लिया है। बच्चों ने कहा, तो शू के डायरेक्टर ने कहा कि वो उसके शूज़ जो है उसके खेलने के लिए डाला है लॉयन के, ना कि लॉयन ने किसी को खाया। देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू